आप लोग के लिए प्रॉफिट लॉस लेके आया। क्या लेके आया? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु का जो है क्या करें, हम खरीद करें और बेचें तो हम प्रॉफिट लॉस होगा। उसी से होता जैसे हम कोई चीज 100 रुपये का लाए, कभी भी बेचते हैं और बेचने के बाद जो है ज्यादा रुपया मिल रहा है तो हमारा लाभ होता है। जैसे हम 100 रुपये का सामान लाए, 200 रुपये में बेच रहे हैं तो हम 100 रुपया एक्स्ट्रा पा रहे हैं तो हमारा लाभ हो रहा है। वही जो है 100 रुपये का लाए 80 रुपये का बेच रहे हैं, 20 रुपया खान हो गया। तो हमें यही ध्यान रखना होता है, प्रॉफिट लॉस यही होता है। तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट लॉस बहुत आसान है। तो अब खाली बस ये है कि आपको दिमाग में सोचना क्या है। बहुत बेसिक लेवल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस जितने चाहिए नहीं, आप कोई भी छोटा बच्चा भी होगा समझना चाहता है समझ सकता है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और अच्छे से। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना दोस्त। सबसे पहले हम ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट का में क्या 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 यूज होता है, सारे चीज मैं बताता रहूंगा। पहले प्रॉफिट लॉस में दो यूज करते हैं। क्या करते हैं? क्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम बोल सकते हैं सीपी और एसपी बोल सकते हैं दोस्त। क्या बोल सकते हैं? सीपी और एसपी बोल सकते हैं। हम कहें लो मेन चीज के बात हम चले कि हमारा जो है माल क्रय मूल्य को जो सबसे पहले बात करें, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा जो है, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा जा रहा है। जैसे हम 100 रुपया खरीद लिया कोई वस्तु, ठीक है दोस्त, 100 रुपया खरीदे, वो क्रय मूल्य है। अब हम करें क्रय मूल्य का क्या है? विक्रय मूल्य। हम जो वस्तु खरीदे थे, यहाँ से जो वस्तु खरीदे थे, जैसे बुक खरीदा था यहाँ, या क्या खरीदा था? बुक खरीदा। बुक खरीदने के बाद हम क्या किया? उसको हम बेच दिया। इसको कितने बेचा? 110 रुपये बेच दिया। जो बुक खरीदा 110 रुपये में बेच दिया। कितने बेच दिया? 110 रुपये में बेच दिया। अब हमें देखो यहाँ पर यही चीज ये होता, देखिए दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, यही सब समझ में आ जाएगा आपको सारे क्वेश्चन यही पर। यही चीज कह दिया जाए कि यहाँ पर 80 रुपया बेच दिया गया, एक बेचा 110, यही 100 वस्तु का जो 110 बेचा। अब इसमें देखिए, इसमें से देखेंगे आपको 110 में 10 रुपया इसमें क्या हुआ? बढ़ रहा है। भाई 100 रुपया के खरीदे थे, 110 रुपया के, तो 10 रुपया बढ़ रहा है। ये हमारा जो है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब हम बात करें इसमें दूसरी बात, यहाँ पर क्या है? 100 रुपया खरीदे रहे, 80 रुपया बेचे हैं तो 20 रुपया हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यही हानि और लाभ होता है। सबसे पहले हम बात करें, ये चीज जो बताया आप लोग को ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्या होता है। अब दूसरी बात करें लाभ क्या होता है। देखो क्या होता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य करे उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। जो वस्तु का, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य ये है। क्रय मूल्य क्या है? वस्तु ये है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये है। और विक्रय मूल्य क्या है? ये है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? आपको बोलेंगे विक्रेता का लाभ। क्या बोलेंगे? उसे कहा जाएगा विक्रेता का लाभ। ठीक है, बात किया जाए अब लाभ का बात किया गया, अब विक्रेता का लाभ का बात किया गया। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए दो चीज से बना हुआ है, एक है क्रय मूल्य, एक है विक्रय मूल्य। दोनों को जोड़कर हमारा लाभ हानि या कुछ भी होता है, या कम होकर होगा या ज्यादा होकर होगा। सबसे पहले हम बात करें लाभ का, बात करें लाभ। लाभ का बात करें तो क्या होगा दोस्त? लाभ का बात करें तो हमारा लाभ जो है, देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्त, सबसे पहले लाभ जो है निकालने के लिए, लाभ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कभी भी लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है तो बड़े वाले से ज्ञात किया जाता है। जैसे इसमें 110 है, 110 क्या है? बड़ा है। 110 बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा है? विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब क्या करोगे भाई? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा दोगे, कितना होगा? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। अब बात किया जाए, एक मेन पॉइंट फार्मूला ये हो गया कि आपका इस फार्मूला से आपको एक फार्मूला याद हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ले जाके इधर उधर कर सकते हैं। तो हम पहले विक्रय मूल्य को बात करें, अब हम बात करते हैं
क्रय मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य को इधर ले जाते हैं, विक्रय मूल्य को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो कितना होगा दोस्त? सबसे पहले हम बात करें, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो करेंगे कितना? क्रय मूल्य बराबर होगा, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? माइनस लॉग। ठीक है दोस्त, माइनस लॉग हो जाएगा। क्या? माइनस लॉग। ठीक है, अब जो भी विक्रय हुआ होगा वो लाभ घटा दोगे। देखो यहाँ विक्रय क्या है, देखो 110 रुपया है। जैसे ही अब हम लाभ घटा दें, 10 रुपया घटा दें इसमें से, तो 100 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? तो भाई सीधा सीधा लॉग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्त, दूसरी बात करें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? ये लाभ को इधर जोड़ दो क्रय मूल्य में, कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही है मेन स्टेप, यही है दोस्त। आप लोग याद कर लेना, ये दिमाग में रख लेना है। अब यहीं पर लाभ का बात कर दिया गया, यहीं पर हान का बात कर दिया जाता, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं? बड़े वाला कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन से है? ये था, तो इसमें से ये घटाते तो हमारा हान प्राप्त होता है। जैसे ही कभी भी जो है हान या लाभ ज्ञात किया जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाता है सबसे बड़ा कौन है, डिजिट में सबसे बड़ा कौन है? ये है कि ये है। ये दोनों को ध्यान रखते हुए जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा लेंगे। इसमें से देखिए लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा था, इसलिए विक्रय में से क्रय मूल्य ज्ञात कर दिए। ऐसे ही जब हमारा हान भी ज्ञात करेंगे, जो बड़ा होगा, जैसे ये 100 बड़ा है 80 कम है, तो पहले यह क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य, तुरंत हान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हान निकल जाएगा दोस्त। यही करना है आप लोग के लिए, कुछ नहीं है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को बहुत बेसिक लेवल से कर लेना। ठीक है दोस्त, और आप लोग को इतना आसानी से बता रहा हूँ, खाली आप लोग दिमाग में रख लेना, कोई चीज आपको ऐसा नहीं रहेगा डाउट रहेगा, सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कम होता है, क्रय मूल्य से कम होता है। विक्रय मूल्य बात करें, विक्रय मूल्य का बात करें, जो खरीदा जा रहा है, क्या हो रहा है? खरीदा जा रहा है 300 रुपया का, और क्या होता है? बेचा जा रहा है 250 का। इसमें क्या हो रहा है? ये देखो खरीदा गया है, क्या होता है? खरीदा गया है। ये विक्रय हुआ है, विक्रय, देखिए विक्रय हुआ है, ये क्रय हुआ है। क्या हुआ? क्रय हुआ है। विक्रय जो है क्रय से कम होता है तो उसे हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हानि। ये खरीदा गया था, ये खरीदा गया था, ये बेचा गया जो है वो कम में बेचा गया, और खरीदा गया था ज्यादा में, तो उसे हानि बोलते हैं। तो हम हानि को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें हानि बराबर क्या होता है, कैसे पता चलेगा? अब जैसे हम बात करें, जो भी जैसे हम कह दें विक्रय क्या है? कम है। विक्रेता का मतलब सेलिंग, जो, और क्रय का मतलब क्या होता है? जो होता है खरीदना, और सेलिंग करने का मतलब विक्रेता मतलब क्या होता है? बेचा। जैसे हम बात करें विक्रेता, जैसे कहें अभी 200 रुपया है, अब क्या किया? इसको 150 रुपया में बेचा है। ठीक है, बेचा 150 रुपया में, ये खरीदा गया था। क्रय मूल्य ठीक है, क्रय मूल्य। अब क्या किया जा रहा है? जो क्रय मूल्य है, ध्यान रखना, क्रय मूल्य जो है, जो खरीदा गया था, वो जो है क्या किया गया? वही जो है हम बेच देते हैं। जो भी बेच देंगे वो हमारा हानि के बराबर प्राप्त होगा। देखिए ये हानि लिख लिया। अब जो भी क्या करेंगे, क्रय मूल्य को जो है विक्रय मूल्य से क्या किया जाए? विक्रय मूल्य को माइनस कर लेते। देखिए क्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य से जैसे आप माइनस करेंगे क्या होगा? 50 का हानि निकल जाएगा, सीधा सीधा। क्रय मूल्य से विक्रय को जैसे ही हानि करोगे तो क्या हो जाएगा? याद करने का ही तरीका है,
क्रय मूल्य में से विक्रय को हम निकालते हैं। जैसे हमारा ज्यादा क्या भाई क्या होता है, क्रय होता है, और विक्रय क्या हुआ, बेचा गया जो है वो कम होता है, इसलिए उसको हम माइनस करेंगे, जैसे ही हानि निकल जाता है तो हानि को लिखेंगे ये। अब ये याद हो गया कि हमें हानि ये होता है, हम सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमें जब भी क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखिए ये वाला क्या करेंगे, हानि के साइड में ले जाएंगे, ये वाले बहुत सारे ले जाएंगे तो क्या होगा, हानि प्लस क्या लिखोगे, विक्रय, विक्रय मूल्य, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, अब हम बात करें, देखो हानि होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का बात किया जाए, विक्रय मूल्य का बात किया जाए तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, भाई देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसको बहुत सारे इसको ले जाएंगे माइनस को, तो क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्या होगा, हानि। जो क्रय मूल्य में से हानि को लेस जैसे करोगे वो विक्रय मूल्य याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। हम बात करें अभी, देखो हानि निकाले तो सीधा सीधा विक्रय में से कर दिया। अब हम बात करें लाभ को निकालना, इसी से देख लो समझना, इसी को एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल है आप लोग के लिए, आप लोग समझना इसी से। हम बात करें अब क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य के निकालने के लिए हमारा, जैसे हम बात करें क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य ये था, क्रय मूल्य यह है, विक्रय विक्रय मूल्य यह है, ठीक है, हानि ये है। जैसे क्रय मूल्य निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य निकालेंगे, जैसे हम क्रय मूल्य कितना है, 200 है, ठीक है, बराबर लिख दिया। जैसे ही क्रय मूल्य में क्या करेंगे, 50 और प्लस 150 जोड़ोगे, देखो 150 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, उसके बराबर निकल जाएगा कि नहीं, देखो क्रय मूल्य के बराबर निकलेगा कि नहीं, 200 बराबर 200 हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब क्या है, क्रय मूल्य में क्या होता है कि हम हानि को जोड़ दे, किस में जोड़ दे, विक्रय मूल्य को हानि में जोड़ दे, या विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इसको ऐसे लिख लो, विक्रय मूल्य प्लस हानि लिख लो, तो इससे अच्छा फायदा कुछ जैसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख दो विक्रय क्रय मूल्य माइनस प्लस हानि लिख दो, बस इतने करो, हानि लिख दो, इससे आसान देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हानि लिख देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम विक्रय मूल्य का मतलब 150 का है, 150 जैसे है, 150 क्या विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य। अब हम क्या करें, 200 में से 50 जैसे ही लेस करोगे 150 प्राप्त हो जाए, क्योंकि हानि लेस कर रहे हैं, किसमें से, क्रय मूल्य, तुरंत आपका ये प्राप्त हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लिखा गया, कुछ करे नहीं। अब हम क्या, आप लोग को प्रतिशत पढ़ा दिया, प्रतिशत पढ़ाया, इस प्रतिशत में ये पूछा रहा है कि लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का क्या होगा, नोट में समझ लीजिए, ध्यान हरदम रखना कि आपका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो होता है क्रय मूल्य के ही सापेक्ष निकाला जाता है। क्रय मूल्य के सापेक्ष मतलब हम आपको बता दिया था, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है। जैसे हम बात करें कि आपका जो है हानि, कोई चीज का होगा क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य क्या होगा, 200 है, ठीक है, इसी पे हानि और लाभ होगा, हम 150 रुपया का बेच रहे हैं, 150 रुपया का बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, यही जो है 250 रुपया का बेच रहे हैं लाभ हो रहा है, इसमें 50 रुपया का लाभ हो रहा है, इसमें 50 रुपया का हानि हो रहा है, लेकिन किसके तहत बह रहा है, ये जो क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य यह है, लेकिन दोनों में क्या होता है, क्रय ही मूल्य का जो है कम देती होता है, जो खरीदा जाता है उसी को बेचते हैं, तो बेचते हैं तो उसमें पे होता है, तो इसलिए क्या उसका सापेक्ष है, क्रय मूल्य का सापेक्ष। मैंने ये बोला, ये किसका प्रतिशत निकालना है, लाभ को, मैंने एक ही बताया था, जिसका निकाला जाता है, जिसका प्रतिशत निकाला जाता है सबसे ऊपर लिखते हैं, टॉप पर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसे हम डिवाइड करते हैं, उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जा रहा है तो क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस इतने दिमाग में रखना, तो याद करने क्या जरूरत है, कुछ याद करना नहीं है।
लाभ को परसेंट पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष निकाला जा रहा है भाई, सीधा सीधा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। किसके सापेक्ष निकाला जाता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में रख लेना, याद करने की ज्यादा प्रैक्टिस करना मेन स्टेप होता है। जिसको प्रैक्टिस करना जान गए तो आप लोग बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हो, बहुत आसानी से, और कुछ करने की ही नहीं है, आप इतने आसान से कर सकते हो। भी हमारे बताए हुए फार्मूला को जो प्रतिशत के लिए बताया उसका ध्यान में रख लेना। जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, जिसको जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसके सबसे ऊपर लिखते हैं। जैसे हमारा लाभ के लिए निकाला है, जो इसमें 50 रुपया लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 50 रुपया लाभ हो रहा है। इसमें भाई 50 रुपया जो लाभ होगा उसे लिखा जाएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात है, पहले 50 रुपया उस लाभ वाले को किसके सापेक्ष, ये जो संख्या है उसके सापेक्ष निकालना होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि परसेंट निकालने के लिए परसेंट को क्या होता है, 100 के बराबर लिखा जाता है। जब भी प्रतिशत लाया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, और परसेंटेज के बराबर क्या लिखा जाता है, 1/100 लिखा जाता है। भाई ये बता चुका हूँ, परसेंटेज में ही बता चुका हूँ कि आपका जो है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो परसेंटेज आता है, और जब हमारा जो है परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं। दोस्त बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बेसिक से मैंने बोला था, बेसिक से ही चला रहा हूँ और बेसिक से चलाता रहूंगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है देख कर सब्सक्राइब मत करो, इसमें आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगे मेरे वीडियो को मत सब्सक्राइब करना। दोस्त मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको खाली समझ में आए या अच्छा लगे तो आप लोग करिएगा। एक कलम को 40 रुपए में खरीद कर उसे 48 रुपए में बेचा जाता है। देखिए पहला नंबर बोला था, जब भी खरीदा जाता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी। जो बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एसपी। क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है जो बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है जो हमें खरीदा जाता है। अब खरीदा जा रहा है तो सीपी है, बेचा जा रहा है एसपी है। तो कह रहा है बेचा जाता है। बताइए विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होता है। भाई ध्यान रखना है, कितने परसेंट का लाभ होता है ये बताना है। तो हम बात करें कि हम सबसे पहले क्या करें, जो हमारा प्रॉफिट पी है, ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हो ऐसे, लाभ जैसे मैं लिखा हूं, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ये होगा। देखिए मैंने बताया कि आपका जो खरीदा जाता है क्या होता है, सीपी होता है। जो हमें बेचा जाता है उसे एसपी बोलते हैं। भाई कभी भी जान तो बेचने में से घटाया जाता है तो जो खरीदा गया है, तभी तो लाभ पता होगा या हानि पता होगा। जैसे हम बात करें अब यहाँ पर लाभ बराबर क्या है, लाभ बराबर हम लिख सकते हैं कितना है, 48 रुपया के, देखो विक्रय हो रहा है, विक्रय कितना 48 माइनस सीपी कितना हो रहा है 40, कितना 8 रुपए का, 8 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 8 रुपए का लाभ हो रहा है। इस लाभ पे बोल रहा है, इस लाभ का परसेंटेज, लाभ का परसेंट का मतलब जितना लाभ हो रहा है उसी का परसेंट निकालना दोस्त, जितना लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। देखिए दोस्त हम आप लोग से पहले बोला कि जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं सबसे ऊपर टॉप पे लिखते हैं, और जिसका जो है जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, जैसे हमने किसके सापेक्ष निकाला, लॉ ऑफ प्रॉफिट किसके सापेक्ष निकाला जाता है, मैंने अभी नोट में भी बता दिया, हर वक्त सीपी के सापेक्ष निकाला जाता है। किसके, सीपी के। तो हम सीपी के सापेक्ष निकालोगे कितना होगा, तो हमारा हो लगा लाभ है 840 मल्टीप्लाई 100, यही तो लिखोगे भाई। क्रय मूल्य कितना है हमारा 40 है, सीपी कितना है 40 है। अब इसको क्रॉस कर देंगे, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कितना है 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, भाई सीधा सीधा इसको लिख लो 20,
20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 20%। 5 चौक 20, 20% का लाभ हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, फिर बोला ये क्या है? ये है सीपी। ये क्या है? एसपी। भाई कभी भी ध्यान रखना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सबसे पहले बड़े वाले को देखते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम बड़े वाले को सबसे पहले बड़े वाले को घटाते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। देखो यहाँ पर इतने खरीदार आए, इतने खरीदे, इतने बेच रहे 30 रुपए। तो हम हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या बड़ा क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बड़ा है तो सबसे पहले बड़े को लिखो। कोई भी घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, किसमें से? बड़े में से घटाया जा सकता है। तो माइनस कितना हो जाएगा भाई? माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य। अब क्या लिख सकते हैं? लॉस यल इक्वल लिख सकते हो सीपी माइनस क्या लिख सकते हो? एसपी। क्या लिखोगे? सीपी माइनस एसपी। ये इसको लिख सकते हो, जैसे आपको इच्छा करे इसको लिखना चाहो इसको लिखो, इसको लिखना चाहे इसको। मैंने दोनों तरह बता दे रहा हूँ। ये क्या है? हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर होगा, देखिए क्रय मूल्य कितना है दोस्त? यहाँ पर देखो 40 है, 40 है, माइनस क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? एसपी। सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपया है। तो हम क्या करेंगे? 10 रुपया बचेगा। कितना बचेगा? 10 रुपया। हानि बराबर कितना हुआ बाबू? ये 10 रुपया हुआ। भाई किसका परसेंट पूछ रहा? हानि का। हानि का परसेंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हानि कितना है? 10 रुपया है। तो हम क्या करते हैं? सबसे टॉप में लिखते हैं भाई। ये होता है हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अपान विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। भाई किस पे हो रहा हानि? इस पे हानि हो रहा है। जो खरीदा जाता है उस पे हानि होता है, जो बेचा जा जो खरीद कर भाई किसी पे खरीदने वाले पे लाभ हो रहा है, खरीदने वाले पे हानि हो रहा है। जब हम खरीदते हैं तो हमारा 100 रुपया का है, उसी पे जो है कुछ ज्यादा हुआ तो लाभ हो गया, उसी पे जो कुछ कम मिलके बिकता हो उसका तो हमारा हानि हो जाता है। तो हम किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं, इसलिए क्रय मूल्य ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? हानि का कितना है? 10 है अपान 40 मल्टीप्लाई 100 लिख लो। अब इसको क्रॉस कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितना हो जाएगा? 25% का हानि हो रहा है दोस्त। कितना हो रहा है? 25% का हानि हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बस यही करना है। कभी भी ध्यान रखना है, ज्यादा में से घटाते हैं हम, कुछ नहीं याद है तब भी ध्यान रखना है। जब भी हानि का बात होता है तो हम क्या करते हैं? हम सीपी में से घटा लेते हैं ये एसपी को। और जब लाभ का बात किया जाता है तो हम क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को घटा लेते हैं। सबसे बड़े वाले को छोटे वाले को घटाते हैं, और देखो यहाँ से देखिए बड़े वाले को छोटे वाले को घटाते हैं। इधर देखिए बड़ा था, इस वाले को इधर से घटा लिया, ये माइनस किया इधर का, और इस वाले को देखिए ये वाला क्या था, इसमें से ज्यादा में से इसको घटा लिया। बस इतने देना, हानि प्राप्त हो जाता है। फार्मूला याद हो या ना हो तो भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर इससे थोड़ा बेसिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चला रहा हूँ आप लोग के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है दोस्त, और इसको मेन स्टेप है, आप क्वेश्चन को देखना। तो आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे। कह रहा है एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। एक पेंसिल जो है कह रहा है 2 रुपया है, क्योंकि 1 दर्जन जो होता है कितना होता है? 1 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन कितना होता है? 12 पीस होता है। कितना? 12 पीस, 12 पीसेस होते हैं। ध्यान रखना है 12 पीसेस होते हैं। हमारे पास मेरा एक दुकान है, वो दुकान का जो है सबसे पहले हम दुकान का हमारा जो है वो क्या कर रहा हूँ कि जो हमें 1 दर्जन पेंसिल लाता हूँ वो हमें पड़ रहा है 2 रुपया पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? 2 रुपये। एक दुकानदार 2 रुपये
प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंशन खरीदता है। 1 दर्जन पेंशन खरीदता है। जो एक पेंशन जो है, एक पेंशन जो है कितने का है? एक पेंशन जो है, एक पेंशन जो है कितने का है? 2 रुपए का है। कितने का है? 2 रुपए का। क्योंकि प्रत्येक की दर से एक पेंशन कह रहा है। मैं एक दुकानदार हूँ। वो दुकान का जो है क्या किया, 1 दर्जन लेके आया। कितना? 1 दर्जन। वो कितना पीस था? 12 पीस था। क्या करेंगे? जो हम खरीद रहा हूँ, जो खरीद रहा हूँ क्या है? खरीदने को क्या बोलते हैं बाबू? सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हम खरीदता हूँ जब क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। सीपी लिख रहा हूँ तो हम सीपी लिख देता हूँ। और फिर क्या करेंगे? हम 1 दर्जन लाया था, 12 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 24। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया आप लोग को? तो हम क्या किया, 24 रुपए का खरीदा, मतलब 24 रुपए का खरीद लिया। मैंने पेंसिल लाया, दुकानदार हूँ, मैं लेके आया, कितने खरीदा? 24 रुपया का। 24 रुपया खरीद लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसी को जो है उसमें से 12 पीस में से, जो 12 पीस है ये 12 पीस में से क्या किया, 12 पीस में से 4 पीस जो है हम क्या किया, 1.5 रुपया के हिसाब से बेचा। कितने? यहाँ देखो बेचता है, बेचने का मतलब क्या होता है? यस पीस, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हम पहले क्या करेंगे, 4, देखो यहाँ पर खुद लिख रहा है 4 पेंसिल, यहाँ पर देखो लिखा है कि 4 पेंसिल कितने का? 4 मल्टीप्लाई 1.5 कर दो। कितना? 1.5। अब बच कितना रहा दोस्त? बच रहा भाई माइनस कर लो, कितना बच रहा है? 12 में से 8 बच रहा है। तब हम इसमें प्लस कर देते हैं, 8 लिख देते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं। और क्या किया, शेष पेंसिल को, यहाँ शेष का मतलब 8 ही बच रहा है, शेष का मतलब 8 बच रहा है। शेष पेंसिलों को 2.5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। कितने? 2.5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। मैंने कहा मैं क्या है, मैंने शहर में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई जो है नहीं समझदार होते हैं लोग, क्या करते हैं, बेच देते हैं। ऐसे क्या करते हैं बेचने, जो जानता नहीं होगा वहां पर, वो जो 2 रुपया का सामान होता है वो 3 रुपए दे देते हैं, जो 4 रुपए के सामान होते हैं। यहाँ शहर में ऐसा हो जाता है। ऐसे ही मैं क्या किया, मेरा तो ये तो 1.5 रुपया था, जो 1.5 रुपये के हिसाब से 4 पेंसिल बेचा। इसके बाद क्या किया, मैं उसी को 2.5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। तो बेचने के बाद क्या है, अब भाई देखो इसका बात किया जाए कितना हो जाएगा, 1.5 चौक का कितना होता है भाई, 1.5 3, 1.5 3 3 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1.5 चौक का 6 हो जाएगा, मतलब कितना, 6 हो जाएगा। मतलब 1.5 चौक का 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें के भाई करेंगे भाई सीधे सीधा, देखो ध्यान रखना है। यहाँ कितना है भाई, यहाँ पर कितना, 4 4, पहला नंबर 2 से 8 करोगे 16, 16 में 4 के भाई आधा कर लो भाई, ये आधा ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सीधा सीधा 2.5 अट्ठे 20 होगा। कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 26। मैंने एक चीज अभी बताया था सबसे पहले, देखो 2 चीज बताया था। देखिए सीपी है, यहाँ क्या एसपी है। जो सबसे ज्यादा होगा उसी में से माइनस करना है, जो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो आप लाभ लगाना। क्या लगाओगे, लाभ लगाना। क्या लगाओगे, लाभ है। लाभ में कितना है, एसपी माइनस, मतलब प्रॉफिट लगा लेना। जब जब भी एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट लगा लेना। प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी लिख देना। क्या लिखोगे, सीपी। हम क्या किया, अब हमारा क्या है, अब कितना आया, 26 है, माइनस 24 करोगे कितना आएगा, 2 हो जाएगा। लाभ कितना आया, 2 आया। लाभ कितना आया, 2 आया। अब हम क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए लाभ या हानि जो भी होगा वो क्या कहते हैं, परसेंट ज्ञात करना है। तो हमारा क्या आया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है, 2 आया। पान कितना लिखोगे भाई, जब भी ज्ञात किया जाता है किस पे ज्ञात किया, चाहे लाभ हो चाहे हानि, सीपी पे ज्ञात किया जाता है। 24 पे लिख लेना है। यहाँ क्या कर लोगे, 24 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100। कितना करोगे, 100। कितना हो जाएगा, अब इसको काट देते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 12 है। कितना हो जाएगा, 12 है। कितना हो जाएगा, 12 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 एट जा कितना हो जाएगा, 96, मतलब 12 अट्ठे 96। 96 में 4 जोड़ दोगे कितना होता है दोस्त, 4 जोड़ दोगे कितना हो जाता है, ये 100 हो जाता है भाई।
ये कितना हो गया, सीधा सीधा समझ लो कि आपका 8 सही 4/12% ही इसका जो है क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ हो गया। यही आंसर हो जाएगा। यही कि एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है। भाई प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है और इनमें से 20 अंडे खराब हो जाते हैं। शेष अंडों को वो 2.5 रुपये की प्रत्येक दर से बेचता है। तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ या हानि होता है। तो सीधी बात ये, देखो हम अंडा खरीद कर लाते हैं, मेरा दुकान है, मैं कहा कि हम जो है 100 अंडा खरीदा और 100 अंडा खरीदने के बाद 20 अंडा क्या होता है, फूट जाता है, उसमें खराब हो गया। तो फूट गया तो वो बेचेगा नहीं, तो हमारा बचेगा 80 अंडा। क्या बचेगा, 80 अंडा। 80 अंडा को कितने बेचा है, 80 अंडे को 2.5 रुपये खरीदा। अब हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी करेंगे। सीपी क्या करता है, खरीदता है। सीपी क्या होता है, खरीदता है। क्यों, क्योंकि भाई खरीदता है, खरीदने के कॉस्ट प्राइस होता है। जो हम खरीदते हैं कितना का है, 100 अंडे खरीदा, कितने का भाई, 2 रुपये का। 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। कितना हो गया भाई, 200 रुपया का। यहाँ पर बात करें एसपी का, एसपी का बात कर लें भाई। देख लो यहाँ पर 20 खराब हो गया, ये 20 अंडे खराब हो गया, सीधा सीधा ये बोल रहा है 20 अंडे खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 20 कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। 80 को 80 मतलब 80 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 रुपये की। प्रति अंडे कितने पड़ रहा है, 2.5 रुपये पड़ रहा है। तो 2.5 रुपया का क्या करेंगे, हम कर लेंगे। अब भाई देखो सीधा सीधा हम ध्यान रखना है, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसका 2 रुपये का 80 का करोगे, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे से कर लो करो सीधा। 2 रुपये का 80 का 160 हो गया, और 1.5 का इसका आधा कर दोगे, कितना होगा, 40। 40 और 60 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। या आप मल्टीप्लाई करके देखो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है दोस्त। इसके करने के बाद आपका जो है ये प्राप्त हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए सीपी और देखो, ना तो हानि लग रहा है ना लाभ हो रहा है। जितने के खरीदा गया उतने के बेचा गया। देखो 200 रुपया का, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपी बराबर क्या लिखेंगे, एसपी। एसपी दोनों बराबर है। तो हमें क्या करना है, ध्यान में यही रखना होता है, क्या है, सीपी बराबर एसपी। ना तो हानि हुआ ना तो लाभ हुआ, बराबर पे है। क्या है, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर पे हो गया। ये 20 अंडा फूट जाने के बाद भी बराबर हुआ, क्योंकि 2.5 रुपये के हिसाब से बेच लिया। ठीक है दोस्त, पढ़ाई में हाँ ये कि मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आपको आने वाले समय पे मैं देने वाला हूँ अच्छा से अच्छा, जो यूपी पुलिस में खाली क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी लेवल के दिया जाएगा, खाली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और उसको 10-20 जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये इसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर लो। ये पढ़ाई इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक ये नॉलेज नहीं पता रहेगा तब तक हम आपको स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट करके आपको आंसर दिला जाए। तब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक स्टार्ट आप भी नहीं कर सकते हो। आपको आएगा क्वेश्चन तब आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम बात करें एक बस्ट के, देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात जो है 5:6 है। देखिए जो हमारा जो होता है क्रय मूल्य होता है, कास्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है, सीपी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सीपी। और विक्रय को क्या बोलते हैं, विक्रय को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसपी। इक्वल क्या है, 5:6 है। 5:6 है। मैंने एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को, जब भी कभी भी चाहे लाभ या हानि का बात है, यहाँ देखो लाभ है कि हानि है, कैसे पता चलेगा इसमें लाभ पूछ रहा है हानि पूछ रहा है। मेन स्टेप यही दिमाग में रखना है कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कास्ट प्राइस से तो आपको लाभ मिलेगा। जब भी कभी जो है कभी भी जो होता है कास्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमारा जो होता है हानि का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, हानि का। इसमें यही दिमाग में रखना है। तो हमें हानि और लाभ का बात करा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किया, जब सीपी कास्ट प्राइस छोटा होगा और ये जो है एसपी बड़ा होगा तो मैंने लिखवाया भी हूँ। देखो वहां पर लिखवा भी दिया था कि आपको यहाँ बता भी रहा हूँ। तो आपका क्या लाभ होगा, लाभ का होगा, प्रॉफिट का होगा। क्या होगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 6 - 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है लाभ जो हो रहा है
कितने परसेंट लाभ या हानि हो रहा है। लाभ यहाँ पर 1 है, क्या है, लाभ 1 है। तो 1 का भाई जिसके सापेक्ष परसेंटेज में पर बताया था, जिसका परसेंटेज प्रतिशत निकाला जाता है उसका जो है ऊपर लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको जो है क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो किसके सापेक्ष निकाला जाता है, परसेंटेज जब भी निकाला जाता है सीपी प्राइस से निकाला, चाहे लाभ हो चाहे ये, किसके सापेक्ष निकाला जाता है, सीपी मतलब सीपी के सापेक्ष निकाला जाता है। किसके सापेक्ष निकाला जाता है, सीपी के मतलब क्रय मूल्य के आधार पे, कास्ट प्राइस के आधार पे निकाला जाता है। तो हमारा जो है मल्टीप्लाई 100 लिख देते हैं, बस इतने दिमाग में रखना है। तो हमें ये परसेंटेज में पढ़ा भी दिया हूँ, आप लोग को कुछ करना नहीं है। कितना हमारा लाभ आ रहा है, 1 आ रहा है, 1/, और देखिए क्या बोला भाई, कॉस्ट प्राइस से ही निकाला जाता है, सापेक्ष किसके सापेक्ष निकाला जाता है, कास्ट प्राइस कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, दो जो काटने के बाद आए वही जो है क्या होगा, परसेंटेज। कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। ये दोस्त यही क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिया रहेगा और इस विकल्प में एक ये रहेगा, ठीक है, लिख देगा 32%, 22%, ऐसा 20% ऐसे दिया रहेगा, और एक विकल्प को आपको चुनना रहेगा, आप लोग को करना रहेगा, ठीक है दोस्त। यही ऐसे क्वेश्चन सारे आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको देखिए मैंने पढ़ा भी दिया, एक क्वेश्चन इसी का आधारित क्वेश्चन बता भी दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसलिए लाया कि आपको पता होना चाहिए। एक बार मैंने दिया था जहाँ मैं जो है जो कास्ट प्राइस था कम में दिया था और जो है सेलिंग प्राइस ज्यादा दे दिया था। अब देखिए कास्ट प्राइस क्या है, कम है। अब मैंने अभी बोला जो सबसे बड़ा होगा वो जो है कास्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य जो है ज्यादा है, तो आपका जो है क्या होगा, हानि होगा। कभी भी क्रय मूल्य जो है ज्यादा होगा तो आपका हानि होगा, और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। यही दिमाग में रखना है। जब जो है क्रय मूल्य जो है कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो हम बात करें सीपी रेशियो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी 21, ठीक है। और क्या करें हम, हानि बराबर लॉस बराबर याद करें तो हमारा क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या किया जाता है, बड़े मत से लस किया जाता है। तो लॉस बराबर ये लिख सकते हो, लॉस बराबर ऐसे लिख लेना, लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। और जब प्रॉफिट के बराबर पूछा जाएगा, प्रॉफिट के लिए पूछा जाए तो आप ये लिखना, ये एसपी माइनस सीपी। क्या बोला, प्रॉफिट के लिए पूछा जाएगा एसपी माइनस सीपी, और इसके लिए पूछा जाएगा सीपी माइनस एसपी। यही दिमाग में रखना है। अब बात करें कितना हो गया, 21 माइनस 20, तो इसमें कितना बचा, 1 आया। अब ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस के बराबर देखिए सब किसके लिए पूछ रहा है, या लाभ या हानि के लिए जो प्रतिशत है उसका पूछ रहा है। तो हम हानि के लिए पूछ रहा है, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, 1/, कितने का, 21 का। 21 भाई मैंने बोला भी था कि सीपी का ही ये जो सापेक्ष निकाला जाता है, कभी भी निकाला जाएगा तो सीपी के सापेक्ष निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब हम बात करें, ठीक है, इसके बात करें तो कितना होगा, ठीक है, कर लें तो सबसे पहले 4, देखिए अब डिवाइड करेंगे 100 को तो होगा नहीं, तो हम कितने बार ले जाएंगे, 4 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया, 84। क्या हो गया, 84, ठीक है। बचा कितना, 100 में से आप 100 में से 84 को लेस करो, कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 2, फिर बचेगा कितना, अरे यहाँ पर हो जाएगा 6 है, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 4 से ही 6/21% जो है हानि हुआ, कितना, 4 से ही मतलब 16/21% का हानि हुआ, कितना हुआ, हानि हुआ। यही आंसर है दोस्तों। एक वस्तु के
क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 80%, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, ये पूछ रहा है। एसपी अपान सीपी का कितना परसेंट, ये पूछ रहा है, बताना है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो विक्रय मूल्य है वो जो है कि विक्रय मूल्य का 80% क्या क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब 80% है, क्रय मूल्य का 80% ही है। तो भाई हम कह दें एसपी 100 होगा, एसपी 100 होगा तो सीपी कितना है, 80% है। कितना है, 80%। भाई कभी भी 100 हो, 100 से ज्यादा हो नहीं सकता कोई, कि 100 से ज्यादा हो जाता है कोई चीज, 100 ही हो सकता है। जब दिया नहीं है तो मैं मानता हूं कि 100 ये है, तो 100 का 80% है, यही होगा दोस्त, गलत कह रहा हूं। तो हमारा 80% का मतलब ये 100 ये था, 8 का, तो हम क्या करेंगे, एसपी अपान 80 मल्टीप्लाई 100, ये कर दोगे। अब ये क्रॉस कर दो, ये इससे काट दो, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ 4 हुआ, फिर 2 से काटे, कितना हो गया, 2 5 जा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 है। अब 2 से इसे काट दोगे, कितना